गुड गुड, आवाज आ रही है तो गुड, अब दिखना भी शुरू हो जाएगा। चलिए फटाफट चलते हैं चीजों को देखते हुए। क्लियर है गाइस, दिख रहा है सभी को ना? ऑलराइट, गुड गुड गुड, हियर वी गो। चलिए, गुड गुड गुड, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। राइट, देयर वाज सम टेक्निकल इशू गाइस। चलिए फटाफट आ जाएं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मोनू सिंह, संदीप, करिश्मा, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। आरती सिंह, गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हियर वी गो। चलिए बस स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। होता है कभी कभी लाइव स्ट्रीमिंग में ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम एंड ऑल दैट हो जाता है। बस क्लास को स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी से आ जाएं, सारे देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। क्विकली गाइस, क्विकली, हियर वी गो। तब तक अब लाइक और शेयर कर लेते हैं और आगे चलते हैं जल्दी से देखते हुए चीजों को क्या करना है हमें। तो गाइस आज फर्स्ट क्लास है और आज से हम चीजों को, सिलेबस को शुरू करेंगे। बहुत सिस्टमैटिकली चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर लें और आगे चलते हैं गाइस क्विकली, हियर वी गो। आई होप अब सब कुछ सही होगा, दिख रहा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए एक बार क्विकली आप शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे चलते हैं। फटाफट जल्दी से आ जाएं, सारे देखते हैं, समझते और आगे चलते हैं क्विकली। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से चलेंगे, चीजों को देखते हुए, समझते हुए क्या करना है हमें, क्या समझना है लैंग्वेज में, क्या करना होता है और क्या करेंगे हम सारी चीजों को देखते हुए। Guys, I'll start the class in 1 minute only. Just like and share the video as much as possible. जरा फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो, and then we'll go ahead. दिख रहा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए एक बार क्विकली आप शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आवाज रिपीट हो रही है, क्विक मोमेंट, जस्ट अ क्विक मोमेंट। अभी ये भी फिक्स करता हूं, आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आवाज रिपीट हो रही है सभी को? बच्चे एक बार लिखे जरा, एक बार मैं भी चेक करता हूं, एक मिनट, क्विक मोमेंट गाइस। क्या करना होता है और क्या करेंगे हम सारी चीजों को देखते हुए। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं कि क्या सच में कोई इशू आ रहा है क्या। Here we go. जरा फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो, and then we'll go ahead. एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके ओके, वॉल्यूम को भी मैं सेट करता हूं, डोंट वरी। अच्छा सारे बता रहे हैं, अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मैं भी ये इशू है और इसे मैं अभी सॉल्व करता हूं, जस्ट अ क्विक मोमेंट। तब तक आप चलते हैं, देखते हैं, समझते हुए चीजों को। मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ जी, अब बताएं जरा मुझे, कोई प्रॉब्लम आ रही है या सब कुछ सही है? जरा मुझे एक बार देखकर बताएं। अब क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार साउंड को बताएं गाइस, सॉल्व हो गया इशू? अब तो वॉइस रिपीट नहीं हो रही, एक बार बताएं मुझे जरा। ओके है, स्टार्ट कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप सभी को मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार क्विकली, हाँ मैं देख पा रहा हूं, मोहित, संदीप, काजल, करिश्मा, अनुभव, राजू, आई कैन सी ऑल ऑफ यू पीपल, दे आर लाइव विद मी, दैट्स वेरी गुड गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, फटाक से हम लोग आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए, समझते हुए। हाँ गुड गुड, अब कोई बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ है, दिख भी रहा है और सुनाई भी पड़ रहा हूं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, देखते हुए, समझते हुए। और हाँ, वीडियो का ये जो लिंक आ रहा है गाइस, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, इससे पहले कि बच्चे मैं क्लास स्टार्ट करूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए। आज ये इनॉग्रल ऑफर चल रहा है बच्चे, जो बैचेस की फी है, आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, तो उस पर भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और अगर आप ओवरऑल भी बैचेस को कंबाइन लेते हैं, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश को कंबाइन लेते हैं, तो ओवरऑल आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक ये रहा आपके लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स को कैसे बाय करना, ये सारी बातें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस की मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। यस गाइस, देयर इज, ओ सॉरी, इट्स नॉट 50% बच्चे, ये तो 90% ऑफर दिया जा रहा है आपको। क्या बात है बच्चे, क्या बात है। आई जस्ट गॉट टू नो
फ्रॉम द कमेंट, फ्रॉम द रिस्पॉन्स फ्रॉम द टेक्निकल टीम, तो अभी पता चला 90% ऑफर है बच्चे आप सभी के लिए। तो डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन को और जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन करें। और ये सिर्फ आज के लिए है, आज रात 12 बजे, जो अभी रात में हो गई है 12 बजे से लेकर नेक्स्ट 12 बजे तक, ठीक है गाइस। चलिए लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, आगे चलते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बच्चे, मेरे साथ रहेंगे आप और ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। Here we go. चीजों को देखते हुए चलते हैं। बच्चे मैं आपको, माय नेम इज JS यादव, हालांकि दिख रहा होगा आपको, इंग्लिश क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। सी, यहां मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात नहीं करूंगा, आई वुड टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन। लेवल आपका कुछ भी हो, 0 या 0 से माइनस हो, वैसे भी अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो भी आई वुड नॉट कंसीडर इट, क्योंकि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जनरली आपको नहीं मिलेंगी, वो तरीके आपको नहीं मिलेंगे। 90% बच्चे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे पढ़ाता हूं, आई बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। चलिए, और बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अगर आपकी तबीयत, अगर आपका रोग, अगर आपकी समस्या दूर हो जाए तो डॉक्टर अच्छा, और नहीं तो फिर उसके MBBS और MDS और डॉक्टरेट होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले बच्चे। इंग्लिश क्या होता है, क्या नहीं होता है बच्चे, मैं बात करता हूं किसी भी एग्जामिनेशन की, राइट, एनी एग्जामिनेशन। जरा ध्यान से देखते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए। एनी एग्जामिनेशन, राइट, बी इट एनी एग्जामिनेशन, बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जाम में लिखा हुआ आता है, जब इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखा हुआ आता है बच्चे, ये लिखा हुआ आता है कि पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता है ना बच्चे। जब हम बात करते हैं किसी भी वनडे कंपैटिटिव एग्जामिनेशन की, या हम बात करते हैं UPSC, है ना, CSAT की बात करते हैं जिसमें इंग्लिश आ रही है, या हम कंपलसरी पेपर की बात करते हैं, तो बच्चे वहां ये नहीं लिखा होता है कि इंग्लिश लिटरेचर, क्या लिखा होता है ना, ये नहीं लिखा होता है स्पोकन इंग्लिश, दे राइट इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इज द क्लियर। तो बच्चे एग्जाम में जो पेपर आता है, किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखें कि वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को जज किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बीट एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है बच्चे, 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया। पार्ट्स कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और यहीं से चीजों को देखना और समझना शुरू करेंगे। देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जरा मुझे बताओ बच्चे, लैंग्वेज जब बनती है तो आखिर वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, वो 3 पार्ट्स कौन से हैं बच्चे, जल्दी से मुझे बताएं। लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जिनसे लैंग्वेज बनेगी, जल्दी से मुझे बता दें, क्विकली गाइस, फास्ट। देखो जी, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको बताना होगा, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बात में मजा तभी है, मैं पूछूं आप बताएं और आप पूछो मैं बताऊं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इनडिसिप्लिन्ड होकर किसी कमरे से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चे ये है कि कई बार हम क्लासेस में डिसिप्लिन नहीं हो पाते और वहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो चलो जी बताओ, फटाफट बताओ जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी क्विकली बताओ बच्चे कि लैंग्वेज के 3 पार्ट्स कौन से होंगे, लिखकर भेजो क्विकली, ऑल ऑफ यू स्टार्ट रिप्लाइंग। और अगर आप आंसर नहीं देते तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे शायद फिर कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ गया। राजू गुजर बच्चे, चलो बच्चे शुरुआत करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब पेपर एग्जाम में आता है तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि लैंग्वेज इज व्हाट, राइट। तो बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात, एग्जाम में हमारे लिए ग्रामर, राइट, और हमारे लिए क्या होता है बच्चे, वोकैबुलरी, और होता है क्या, कॉम्प्रिहेंशन। जरा बात को समझने की कोशिश करना। इन 3 चीजों को मिलाकर कोई भी लैंग्वेज बताई जाती है। बेटा कुछ 100 आवर्स में लगभग ये खत्म हो जाएगा, तो डेली अगर ये क्लास होती है
तो बच्चा ये अगर डेली क्लास होती है 1 आवर की, और ऐसी कोई बात नहीं, क्लास को कभी कभी बड़ा भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी लिया जा सकता है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, राजू देखो ध्यान से, किसी भी लैंग्वेज को, जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, बी इट मैटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे, चाहे बात हम इंग्लिश लैंग्वेज की करें, हिंदी लैंग्वेज की करें, जापानीज, स्पेनिश, चाइनीज और एनी अदर लैंग्वेज, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के पेपर की बात होती है बच्चे, तो याद रखना कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसमें 3 बातें होंगी, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इज दैट क्लियर? यस और नो लिखते रहो भाई फटाफट। चलिए आगे देखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। ठीक है जी, बहुत अच्छे, आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रामर की जब हम बात करेंगे तो ग्रामर में थ्योरेटिकल बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा जाता कभी भी, किसी भी एग्जामिनेशन में बच्चे, बी द मैटर ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, यूपीएससी और कोई भी एग्जामिनेशन हो, कभी भी थ्योरेटिकल ग्रामर, थ्योरी नहीं आती। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। याद रखें कि थ्योरी वाला हिसाब किताब वहां एग्जाम में नहीं आता, यहां पर हम इसे क्या बोलते हैं, अप्लाइड ग्रामर या प्रैक्टिकल ग्रामर। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? बहुत ध्यान से देखा, अप्लाइड ग्रामर, या हम इसे क्या बोलते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल ग्रामर। ये एग्जाम में आती है। क्या आता है? अप्लाइड ग्रामर और प्रैक्टिकल ग्रामर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं सभी के यस और नो देख पा रहा हूं। वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट करते रहो। ठीक है, वी विल स्टार्टेड द जर्नी। ठीक है, धीमे धीमे स्पीड को हम बढ़ाएंगे, लेकिन 0 लेवल से ऊपर लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग देखो, यहां से स्टार्टिंग हो रही बच्चे, और अब मैं आपका क्वेश्चन होगा तो मैं अटेंड करूंगा, वरना यस और नो के क्वेश्चन कमेंट को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ग्रामर 2 तरह की है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर। जी हां, किसी भी एग्जामिनेशन जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे, उसमें क्या आता है? उसमें आता है स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। राइट गाइस, ये चीजें आती हैं। और कई बार क्या आता है, जब आगे चलते हैं हम कंपलसरी पेपर की बात करते हैं, तो वहां पर कई बार ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग, लेटर राइटिंग आता है। तो बच्चे ये प्रैक्टिकल ग्रामर है ना, इसमें कहां थ्योरी हो गई? उसने कहा कि बताओ मुझे नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, ये सब तो नहीं पूछ रहा। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच और द डेफिनेशन ऑफ एनी टर्म। कैसे पहचानेंगे कितने नाउन्स होते हैं इस सेंटेंस में, एडवर्ब, ऐसा तो नहीं आ रहा बच्चे। तो हम इसे प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर आ रही है। इसे पढ़ने के 2 तरीके जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, इसे पढ़ने के देयर आर टू वेज, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तरीका ए और तरीका बी। ठीक है, तरीका ए क्या होता है बच्चे, तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं, है ना, टॉपिक्स लाइक, आपको पता होगा टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, फिर टेंस है, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टॉपिक वाइज करके आपको पढ़ाया जाता है। ये तरीका ए हो गया। और बच्चे एक जो अपना मेथड है, बी मेथड है जो बच्चे, उसे ध्यान से देखो। बी मेथड जो है उसे मैं कहता हूं, ये जो टॉपिक वाला तरीका बच्चे, ये जो तरीका ए है, ये हमारा ट्रेडिशनल यानी पुराना है, ओल्ड फैशन्ड है, जबकि हम इसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा कि कॉन्सेप्चुअल वे क्या है। एब्सोल्युटली, क्लोज टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। चलो मैं पहले मेन कैटेगरीज बताता हूं, फिर मैं अंदर जाता हूं। बच्चे किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, 3 तरह से बनेगी। उसमें हमारे पास ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, वोकैबुलरी की, तो बहुत सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। एग्जाम में क्या आता है बच्चे, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं बोलते बच्चे, क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स। इज इट क्लियर? और क्या होता है बोलो भाई, सिनोनिम्स। और क्या होते हैं, इडियम्स, आइडियम्स नहीं बच्चे, क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ है बच्चे, भी बहुत कुछ, लाइक एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, एक्रोनिम्स, पैलेंड्रिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑल दैट। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, काजल मैंने बोल दिया, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कुछ इसमें आता है। एंटोनिम, सिनोनिम, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शब्दों का उच्चारण बच्चे सही होना चाहिए। क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, homophones, homonyms, paronyms, acronyms, palindromes, phrasal verbs
एंड ऑल दैट। डिड आई मेक इट क्लियर? कई तरीके से मैं वकैब आपको कराता हूं, वकैब को कराने के कई तरीके हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको 3 मेजर जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बता रहा हूं। कौन कौन सी बच्चे? ग्रामर, वकैबुलरी, और फिर हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्रिहेंशन की। जरा आ जाओ भाई, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। याद रखो, आज तक हमें यही नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो होता है उसमें होता क्या है। बस हमने यूं ही पढ़ लिया लैंग्वेज, प्रैक्टिकली हर चीज का लॉजिक देता हुआ मैं आपको चलूंगा, ठीक है? बोर्ड पर देखें, कॉम्प्रिहेंशन के बच्चे जब बात करते हैं इसमें 3 चीज एग्जाम में आती हैं। एक होता है बच्चे क्लोज टेस्ट। क्या होता है? क्लोज टेस्ट। और याद रखें, क्लोज टेस्ट की स्पेलिंग में जेड होता है, जेड। कई लोग उसे जेड बोलते हैं, कई लोग जी बोलते हैं, ठीक है? एस नहीं होता। इज इट क्लियर? एस वाला मत लिखना, ब्रिटिश अमेरिकन यहां नहीं चलता। इसमें एक ही स्पेलिंग सही है जो मैंने बोर्ड पर लिख दी, क्लोज, जेड वाला, पहला। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा ध्यान से देखो क्या है, क्लोज टेस्ट हो गया, और एक आता है क्या? अनसीन पैसेजेस। क्या होता है बच्चे? अनसीन पैसेजेस। इसको बोलते हैं पैसेज रीडिंग। क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेजेस, और क्या होगा? और तीसरा क्या होगा? बताए भाई, पता होगा आपको? तीसरा होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं कई बार जंबल्ड सेंटेंसेस, या कई बार बोलते हैं पैरा जंबल्ड, या कई बार बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है? तो मैं यहां जंबल्ड लिख दे रहा हूं, जंबल्ड सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंसेस। इज अ क्लियर? अभी क्लास की शुरुआत है, मैं आपको सिनॉप्सिस बनाकर दे रहा हूं पूरा कि कैसे मैं चीजों को पढ़ाऊंगा और कैसे आगे लेकर चलूंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखते हुए चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। यहां तक कोई परेशानी गाइस? चलिए आगे। समझ आ रहा है? जब भी किसी लैंग्वेज की बात करेंगे बच्चे, उसमें 3 बातें होंगी। देख लो बोर्ड पर लिखा हुआ, आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 3 बातें होती है बच्चे, कौन कौन सी? ग्रामर, वोकैबुलरी, और हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। बच्चे ग्रामर में आपको अक्सर आज तक टॉपिक खिलाया गया है, गेम खेला हम लोगों ने, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लेके आपको बताऊंगा। जी नहीं, किसी भी ग्रामर को जब बनाया गया, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखा जाए तो ओरिजिन या ओरिजिनल अप्रोच टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है बच्चे, बल्कि क्या है याद रखें, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। हर भाषा में हमारे पास एंटोनिम्स विलोम शब्द, सिनोनिम्स पर्यायवाची, ठीक है? इडियम फ्रेज वाक्यांश, ठीक है ना? ये सारी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्रिहेंशन की बच्चे। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास 3 बातें होती हैं, कौन कौन सी? क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, और जंबल्ड सेंटेंसेस। यहां तक क्लियर हुआ हो तो अब हम आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर के बारे में और थोड़ी सी वोकैब याद कराने के लिए चलता हूं। याद कराऊंगा, बताऊंगा। जितनी खूबसूरती से मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, पढ़ाता रहा हूं, उसी खूबसूरती के साथ मैं आपको वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर भी कराऊंगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? यस 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 अनुभव कुमार, यू गॉट इट राइट। जैसे पीक्यूआरएस कहकर आपको बताया जाता है, पीक्यूआरएस हो गया। ये आप जो पीक्यूआरएस कह रहे बच्चे, एसएससी का पैटर्न है। यही चीज जब बैंक में आती है तो उसमें पीक्यूआरएस नहीं होता हमारे पास। उसमें क्या होता है बच्चे? उसमें सेंटेंसेस सारे दिए होते हैं। तो मैं पीक्यूआरएस अगर बोलूंगा तो सिर्फ एक ही चीज का नाम ले रहा हूं जी। आप पीक्यूआरएस या 1 2 3 4 5 या एनडीएस सीडीएस में वो चीजें अंडरलाइंड होती है, सेंटेंस लिखा होता है ABCD करके। तो उसका ओवरऑल नाम बच्चे क्या होता है? जंबल्ड सेंटेंसेस, पैरा जंबल्ड, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बच्चा यहां तक कोई दिक्कत किसी भी चीज में हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत परेशानी है? बच्चा याद रखना, थ्योरेटिकल थ्योरी नहीं आती, क्या आता है? प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर आती है। ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। वोकैबुलरी में कोई दिक्कत हो या कॉम्प्रिहेंशन में किसी पार्ट को, जंबल समझ गए ना? पीक्यूआरएस कहते हैं जैसे आप अनसीन पैसेज, यू विल हैव अ पैसेज। बच्चा एक पैसेज दिया रहेगा और वो कहेगा कि पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। अनसीन पैसेज। इज इट क्लियर? ये आपने एकेडमिक में भी किया होगा, 9 10 11 12 में भी ऐसा आता है। और क्लोज टेस्ट क्या होता है बच्चे? ये एक पैराग्राफ होता है, स्टोरी होती है, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसे फिलअप करना होता है। यहां तक अगर हम सीख गए हो तो आगे चलेगा इस। Shall I go ahead? Yes or no तो लिखते रहा करो बच्चे, फटाफट जल्दी से बताओ, क्विकली। Shall I go ahead? Here we go. चलिए, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए और समझते हुए। चलिए बच्चे, ठीक है? ग्रामर को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। एक बच्चे क्या हो गया, मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल होता है, ओल्ड फैशन्ड या ओल्ड फैशन होता है, बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल वे। वो मैं थोड़ी देर में यहां आपको बताऊंगा, ठीक है? गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, यस यस करते रहो करो, अच्छा लगता है। काजल, आरती, करिश्मा, कितने अच्छे बच्चे। अनुभव, गुड। ऋतिक कुमार, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड यू गाइस नीड टू बी
यू गाइस नीड टू बी अटेंटिव इनफ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए मैं थोड़ी सी वकैब आपको याद कराऊंगा और ग्रामर की तरफ लेकर चलूंगा। आप कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, जो मेरे वेज हैं वो थोड़े लॉजिकल हैं, और मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉपिक टॉपिक करके पढ़ना वो लैंग्वेज को पढ़ने की सही अप्रोच नहीं है ना। फिर सही अप्रोच कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐप में फी प्रोसेस कैसी होगी भाई, टेक्निकल स्टाफ जरूर इनकी हेल्प करें, रिप्लाई करें जो बच्चा पूछ रहा है। एप्लीकेशन में गेटवे शायद एक्टिवेट हो चुका है, चलिए देखें बोर्ड पर। अच्छा चलो मैं थोड़ी सी वोकैबुलरी याद करा रहा हूं, कुछ वर्ड्स देखो जरा, मैं आपको बताऊंगा। वोकैबुलरी को जब मैं कराता हूं बच्चे, तो वोकैबुलरी कई तरीके से मैं आपको कराता हूं। एक होती है फनी ट्रिक या निमोनिक ट्रिक जिसको बोलते हैं ट्रिक, एक होता है स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड का मतलब मैं आपको कोई ना कोई कहानी पैराग्राफ बनाकर देता हूं, उस कहानी में आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहानी पढ़ रहे हो या बच्चे आप वोकैब याद करते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आपको धोखा देकर मैं आपको वोकैब याद करा देता हूं, राइट। चलिए तीसरा बच्चे क्या होता है, तीसरा होता है रूट कॉमा प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेथड। आई होप ये पता ही होगा, है ना। रूट प्रीफिक्स सफिक्स मेथड के थ्रू भी मैं आपको याद कराता हूं, ठीक है। और चौथा जो मेथड है बच्चे ध्यान से देख लो, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे क्या बोलते हैं, ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो एंड विजुअल मेथड, ये ऑडियो और विजुअल मेथड क्या होता है बच्चे, ठीक है। हो सका तो कल मैं आपको बता दूंगा, आज मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया स्टार्टिंग में जब क्लास थोड़ा नहीं गई, अदरवाइज मैं आज ही आपको ऑडियो विजुअल से कुछ वोकैब कराने वाला था, बट कोई इशू नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा। बता देता हूं ऑडियो विजुअल क्या होता है बच्चे। ऑडियो विजुअल में मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिस पर बेस्ड में आपको वोकैब याद करा पाऊंगा। इज दैट क्लियर बच्चा। अंग्रेजी एक जैसी होती, मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसे पढ़ो ध्यान से कि सिलेक्शन मिल जाए। ऐसा ना हो कि आज ऐसा ना हो कि बच्चे आज आप एसएससी के लिए, फिर बैंक के लिए, फिर एनडीए के लिए, फिर सीडीएस के लिए, फिर यूपीएससी के लिए, बच्चा एक बार पढ़ो। आप सोचकर देखो ना यार, नाउन जो यहां है वो नाउन कहीं भी है, यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू अमेरिका, यू गो टू एनी अदर कंट्री, इफ आई टीच नाउन, नाउन वुड रिमेन सेम, इट इज ऑलवेज सेम। डिड आई मेक इट क्लियर। तो बच्चे क्यों ना ऐसा पढ़ लो, समझ कर पढ़ लो, रटा है हमने। वोकैबुलरी की 4 ट्रिक समझ में आ गई आपको। पहली निमोनिक ट्रिक, स्टोरी बेस, रूट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ऑडियो एंड विजुअल मेथड, ठीक है। आज कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी ट्रिक बेस। चलिए वोकैब को याद करते हैं, देखते हैं और आगे चलते हैं। चलिए पहला वर्ड मेरे साथ फटाफट लिखो जरा बोर्ड पर। मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा ग्लम, बच्चे नोट करेंगे ग्लम। सेकंड मैंने लिखा, सेकंड वर्ड मैंने लिखा बच्चे सैक्रो सेंट। या एक काम करता हूं, अगर आपको कम समझ आ रहा है तो मैं एक काम कर देता हूं इसे मैं इस तरह से लिख देता हूं। चलिए पहला वर्ड देखते हैं। चलिए पहला वर्ड लिखे मेरे साथ, जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं फटाफट क्विकली। आज मैं कुछ वर्ड्स आपको याद कराऊंगा बच्चे, कहां से, कुछ वर्ड्स मैं आप याद कराऊंगा ट्रिक से, फिर स्टोरी बेस, वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। देखें आप ध्यान से पढ़े, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। तो पहला वर्ड जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, देखें जरा पहला वर्ड क्या लिखा मैंने। लिखा पहला वर्ड आपके लिए ग्लम। क्या लिखा बच्चे, ग्लम। जरा नोट करना, पहला वर्ड मैंने लिखा बच्चे क्या, ग्लम। दूसरा मैंने लिखा सैक्रो, सैक्रो सेंट। और अगला मैंने लिखा स्कैम्पर, स्कैम्पर, राइट। देखेंगे ये सारे वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए, आप भूलेंगे नहीं, बल्कि आपको ये वर्ड्स अपने अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, सारे वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और देखते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड देखते हैं। कुछ वर्ड्स में याद करा रहा हूं आपको, राइट। एक और वर्ड देखें, मैंने बोर्ड पे लिखा विचुपरेट, ठीक है। कुछ वर्ड्स में याद कर रहा हूं आपको, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला वर्ड बच्चे मैंने लिखा ग्लम, सेकंड लिखा सैक्रोसेंट, थर्ड लिखा स्कैम्पर, फोर्थ लिखा ऑनर्स,
ये लिखा ऑस्ट, ये लिखा विचुपरेट। कुछ वर्ड्स टाइम को देखते हैं बच्चा, कुछ वर्ड्स मैं आपको याद कराऊं, फटाफट देखते हैं, समझते और आगे चलते हैं। चलो जी बताना शुरू करो, ग्लम क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है अनुभव, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो आप। जल्दी से बताओ सारे के सारे, क्विकली गाइज, आई वांट द आंसर्स। ऐसे याद कराऊंगा कि पूरी लाइफ आप इसे भूल नहीं पाओगे, पूरी लाइफ। मेरे ख्याल से 6 वर्ड आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, 6 वर्ड को बच्चा यहां लिख देता हूं। ये रहा 6th वर्ड, ठीक है, 6 वाला बच्चा ये लिखा है, देख लेंगे। ग्लम सैक्रोसेंट, ग्लम सैक्रोसेंट, स्कैम्पर, ऑनेस्ट, ऑस्ट, ठीक है, क्लियर है सभी को? एक और देख लेते हैं वर्ड, जब आप देख ही रहे हैं, एक और देख लेते हैं फटाक से। एक और मैंने लिखा बकनेलियन, बकनेलियन, इज अ क्लियर? चलिए ये वर्ड्स कुछ जो हैं वो याद करते हैं, एक और लिख देता हूं, चलिए। डेलिरियम, क्या लिखा बच्चे? डेलिरियम, राइट? समझ आ रहा भाई सभी को? चलिए अब मैं इन्हें जरा याद करा देता हूं, कैसे, फनी और क्या बोलते हैं, निमोनिक ट्रिक से याद करता हूं। बच्चे ग्लम जो लिखा है, ग्लम का मतलब क्या होता है, राइट? ध्यान से देखना बच्चे, इस वर्ड को याद करने के लिए थोड़ी देर के लिए एल को साइलेंट करो, जरा एल को साइलेंट करो, और क्या बचा बच्चे आपके लिए? गम। अगर एल को साइलेंट किया तो क्या बचा? गम। अब सोचो, जिस बंदे को गम है, अगर मैंने कहा ही इज गम, टॉम इज, सॉरी, टॉम इज ग्लम, ही इज ग्लम, ग्लम का मतलब याद रखना है, याद करने की ट्रिक, एल को साइलेंट करो तो बचा क्या? गम। और मैंने कहा अगर किसी को गम है ना, गम है तो क्या होगा? दुखी और निराश होगा। तो ग्लम का मतलब बच्चे यही होता है, ग्लम मतलब है उसे बहुत गम, एल को साइलेंट करो, गम। आई बात समझ में? और जिसे गम होगा बच्चे वो क्या होगा? याद रखना, इसका मतलब होता है सैड, डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड। सैड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चे? इसका मतलब हुआ दुखी, निराश। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे सिनोनिम्स है, वो बाद में याद कराऊंगा, चीयरलेस, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, सॉरफुल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला वर्ड लिखा बच्चे सैक्रोसेंट, मैंने पढ़कर बताया सैक्रोसेंट, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सैक्रोसेंट, लेकिन मैं याद जो करा रहा हूं उसे देखो, मैंने इसे गलती से क्या पढ़ लिया? सैक्रोसंत। क्या पढ़ा बच्चे? सैक्रोसंत। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट? लिखा है सैक्रोसेंट, मैंने पढ़ा सैक्रोसंत, सैक्रोसंत, राइट? बहुत सारी चीजें मैंने करानी थी, थोड़ा सा आज मैं क्योंकि चलिए अब एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, एल्स मैंने जो है आपके लिए रखा हुआ था। चलिए कोई सुनिए। तो बच्चे अब ऐसी कोई जगह, क्या बात है, सैक्रेड क्रिटिसाइज नहीं होता बच्चे, सैक्रेड होता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है पवित्र और पावन, पवित्र और पावन, ठीक है। कैसे याद करेंगे? ऐसी कोई जगह जहां पर सैकड़ों संत एक साथ आ जाएं, या ऐसा कोई मुद्दा जिसके लिए सैकड़ों संत एक साथ इकट्ठा हो जाएं, भला वो बात, भला वो जगह कैसी होगी? बहुत पवित्र और पावन होगी। आ रही मेरी बात समझ में? राइट? तो बिल्कुल इसका मतलब होता है पवित्र और पावन, ठीक है। पवित्र को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? होली, या इसे बोलते हैं सैक्रेड। याद रखेंगे, सैकड़ों संत जहां आ जाए वो जगह बहुत पवित्र और पावन होगी। कोई दिक्कत हो तो भाई मुझे बता दो। राइट? सारे के सारे समझ आ रहा है? यस लिखकर भेजो। अगला लिखा बच्चा स्कैम्पर। क्या लिखा है? स्कैम्पर। क्या लिखा है? स्कैम्पर। इसे याद करने के लिए आपको समझना होगा कि स्कैम्प क्या होता है। स्कैम्प क्या होता है? रिमेंबर बच्चे, स्कैम्प क्या होता है? समझ आ रहा सभी को? होली मतलब बच्चा पवित्र, पवित्र, ठीक है। सैक्रेड और होली मतलब पवित्र होता है। देखो ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। अब स्कैम का मतलब सभी को पता होगा। इसका मतलब क्या बच्चा? घोटाला, है ना। जब घोटाले होते हैं तो स्कैम बोलते हैं, है ना। 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। अच्छा, स्कैम करने पर, जब बंदा कोई स्कैम करता है तो स्कैम करने पर वो क्या करता है? जनरली स्कैम करने पर जब स्कैम पकड़ा जाता है उसे पता होता है भाई अब इंक्वायरी होगी, है ना, SIT होगी, इसे पकड़ा जाएगा। तो स्कैम करने पर बंदे जनरली क्या करते हैं? याद रखें, स्कैम करने पर बंदे क्या करते हैं? जनरली भाग जाते हैं। तो याद रखना, स्कैम करने पर, स्कैम करने पर आपको भी क्या करना पड़ेगा? स्कैम्पर। तो स्कैम्पर का मतलब क्या हुआ? स्कैम करने पर करो स्कैम्पर, मतलब टू स्केप और रन अवे। टू स्केप भाग जाना, है ना, टू स्केप और रन अवे, टू स्केप और
रन अवे, भाग जाना। बोलो जी समझ आ रहा सभी को? टू स्केप और रन अवे, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अगला क्या लिखा है? अगला लिखा ऑनस। बच्चे क्या लिखा है? ऑनस। क्या होता है भाई ऑनस? ऑन अस, ऑन अस। अस का मतलब हम पर, ऑन मतलब, अस का मतलब हम, और ऑन मतलब पर। हम पर है क्या? आजकल पैंडेमिक कोरोना के चलते आजकल हम पर है क्या? बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि घर पर रहें, सेफ रहें और दूसरों को सेफ रखें। ऑनस, ये जिम्मेदारी हम पर है। और कई लोग इस माहौल में इसी जिम्मेदारी को क्या समझ रहे हैं? बोझ समझ रहे हैं। यार घर से निकलना, घर में घुसे रहना बड़ी दिक्कत हो रही है उनके लिए। तो ऑनेस्ट वर्ड के बच्चे दो मतलब होते हैं। कौन कौन से? जिम्मेदारी और या बोझ। ऑन अस, हम पर। क्या है हम पर? हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी या हम पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। आई बात समझ में? तो ऑनेस्ट के दो मतलब है, मैं बोर्ड पर लिखता हूं आपके लिए। एक होता है बर्डन, नाउन है बच्चे। क्या हो गया? बर्डन। और इसे बोलते हैं क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ आ रहा है? बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया सभी को? अगला देखो क्या लिखा है? ऑस्ट। ऑस्ट में बच्चे जरा एस को साइलेंट करो। ये जो एस लिखा है, एस को साइलेंट करो, जरा एस को साइलेंट करो और फिर हम चलते हैं आगे क्विकली। क्या बचा है? अगर एस को साइलेंट करा बच्चे तो क्या बचा? आउट। क्या बचा? आउट। अब आप ही बता दो, अगर एस को साइलेंट करा और आउट बचा तो आउट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर कर देना। क्या होता है? किसी को बाहर कर देना। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ बच्चे? सीधा सा मतलब यह हुआ कि जब किसी लीडर को उसकी पार्टी से या किसी प्लेयर को उसकी टीम से बाहर कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ही हैज बीन ऑस्टेड। ही हैज बीन ऑस्टेड। याद रखें, एस को छिपाया तो क्या बचा? आउट। क्या बचा? आउट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? चलिए तो हम क्या बोलेंगे इसे? टू कीप आउट, बाहर रखना, हटा देना। ठीक है, सस्पेंड भी बोल सकते हैं इसको। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अगला क्या लिखा बच्चे? देखो ध्यान से, विचुपरेट। क्या लिखा है? विचुपरेट। चलो जी बताओ विचुपरेट। अनुभव, करिश्मा, ऋतिक, ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ बच्चे क्या मतलब होगा इसका? विचुपरेट का बच्चे वर्ड लिखा है विचुपरेट। क्या लिखा है? विचुपरेट। लेकिन याद करने के लिए यही तो ट्रिक है। देखो लिखा विचुपरेट है, लिखा विचुपरेट है, लेकिन मैं इसे इतना ही पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, सिर्फ इतना वर्ड। वैसे तो वर्ड लिखा था विचुपरेट। क्या लिखा था बच्चे? विचुपरेट। क्या लिखा था? देखो क्या लिखा है? विचुपरेट। लेकिन याद करने के लिए मैंने क्या बोला? जो ये स्क्वायर ये ब्रैकेट में है सिर्फ उतना पढ़ो। पूरा वर्ड विचुपरेट है बच्चे, इतना पढ़ोगे तो लिखा है चुप रहे। क्या लिखा है? ये चुप रहे। क्या लिखा है? चुप रहे। सोचो कहीं मीटिंग चल रही है, तुम कहीं क्लास में बैठे हुए हो, बहुत सारे लोग हैं और कोई बंदा तुम्हारे पास आता है, तुमसे कहता है कि चुप रहे। क्या कहता है? चुप रहे। सोचो इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं और कोई तुम्हें आकर कहता है कि चुप रहे, तो तुम बताओ इसका क्या मतलब है? अगर भीड़ में लोगों के सामने कोई तुमसे कहता है चुप रहे तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है। राइट? डरा रहा है, धमका रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और अगर भीड़ में कोई तुमसे कहता है चुप रहे तो जाहिर सी बात तुम्हें प्यार तो नहीं कर रहा, वो तुम्हें डांट रहा है। और भीड़ में डांट रहा है, भीड़ में बोल रहा है चुप रहे, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें डांट तो रहा ही है, साथ ही साथ लोगों में डांट रहा है तो तुम्हारी इंसल्ट भी कर रहा है। समझ गए ना बात को? विचुपरेट में चुप रहे छिपा हुआ है। इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड, डांटना, और इंसल्ट। टू स्कोल्ड और इंसल्ट। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा भाई सभी को? चलिए अगला क्या लिखा? बकनेलियन। क्या लिखा बच्चे? बकनेलियन, है ना? क्या लिखा है? बकनेलियन। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक वर्ड में और आपको लिख देता हूं। ठीक है, एक वर्ड होता बच्चे इंटीमिडेट। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट। ठीक है, वर्ड तो बहुत सारे हैं, टाइम को देखते हुए चलते हैं। बकनेलियन, जल्दी से बताओ बकनेलियन क्या होता है बच्चे? बकनेलियन, अगर तुम ध्यान से देखो इस वर्ड में छिपा हुआ है क्या? बकना। क्या छिपा है? बकना। बकना। अगर आप सिर्फ इतना देखो क्या लिखा है? बकना। हाँ, मेरी बात समझ आ रही सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? राइट? क्लियर है? ध्यान से समझो। बकनेलियन क्या होता बच्चे? बकनेलियन, हाँ, बकनेलियन क्या है?
देखो भाई आजकल सारे बिजी हैं, बकनेलियन में ही बकना छिपा है। जब कोई बंदा बकनेलियन हो जाता है फिर वो बकना शुरू कर देता है। बकनेलियन अगर हो जाएगा तो बकना शुरू कर देगा। बकनेलियन क्या होता है बच्चे, याद रखना बकनेलियन क्या होता है। वो कहते हैं ना कि 100 ग्राम अंदर और हम सिकंदर। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी पीने के बाद, शराब पीने के बाद वो यहां वहां की बातें करने लग जाते हैं। जब वो होशो हवाश में होते हैं फिर तो कोई बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पी लेते हैं तो बहक जाते हैं, राइट। तो जब ये बंदा बकनेलियन होगा, बकनेलियन का मतलब होता है शराबी पियक्कड़, और तभी वो बकना शुरू कर देगा। बकना कब शुरू करेगा, जब वो बकनेलियन होगा। तो बकनेलियन क्या होगा, शराबी पियक्कड़, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप इसे क्या, ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड और बूजर। शराबी और पियक्कड़ क्या बोलते हैं, ड्रंकर्ड, ARD है बच्चे, ठीक है, ड्रंकर्ड और बूजर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, राइट। डेलेरियम इंटिमिडेट, डेलेरियम इंटिमिडेट, जल्दी से बताओ डेलेरियम इंटिमिडेट क्या होना चाहिए। डेलेरियम और इंटिमिडेट का मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से बताओ क्विकली। इसे बोलते हैं निमोनिक ट्रिक, शब्दों के साथ खेलकर, शब्दों के साथ खेलकर इसे याद करना। बच्चा बहुत बड़ी बात है, जल्दी से बताओ। डेलेरियम और इंटिमिडेट, डेलेरियम और इंटिमिडेट क्या होगा। आज थोड़ी सी वैकैब मैंने याद कराई है, ग्रामर को भी इसी पैटर्न में, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। डेलेरियम और इंटिमिडेट, क्विकली गाइस आई वांट द आंसर, क्या होना चाहिए, डेलेरियम और इंटिमिडेट, आंसर गाइस। तब तक मैं रिवीजन करा देता हूं बच्चे। ग्लम क्या बताया मैंने, ग्लम, ग्लम देखना नहीं, सोचो ग्लम में क्या बताया बच्चे, आंख बंद करके याद करो। रिवाइज मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया था ग्लम में एल को साइलेंट करो बच्चा, गम, जिसको गम होगा वो बहुत दुखी होगा, ग्लम का मतलब सैड हो गया। अगला वर्ड था क्या बच्चे, सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट क्या सिखाया मैंने आपको, सैक्रोसेंट मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सैक्रोसेंट क्या होता है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, जहां सैक्रोसेंट एक साथ आ जाए वो जगह बहुत पवित्र और पावन होगी, ठीक है, होली और सैक्रेड। स्कैम पर क्या होता है, स्कैम पर, स्कैम का मतलब घोटाला, पर मतलब करने पर, तो घोटाला करने पर क्या करेंगे, घोटाला करने पर क्या करेंगे, घोटाला करने पर बच्चे याद रखना लोग भाग जाते हैं। स्कैम पर का मतलब भाग जाना। ऑन अस, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बोझ है, हम पर, ऑन अस हम पर, इज इट क्लियर। ऑस्ट, एस को हटा दो, आउट, किसी को किसी पार्टी से या दल से बाहर कर देना। विचुपरेट, विचुपरेट में बच्चे मैंने क्या कहा, विचुपरेट में वर्ड क्या था, चुप रहे। और कोई अगर भीड़ में आकर तुमसे कहता है चुप रहे तो जाहिर सी बात हो तुम्हें डांट रहा है, और भीड़ में अगर कोई तुम्हें डांटता है तो यार तुम्हारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, वो बेइज्जती कर रहा है। तो विचुपरेट का मतलब क्या होता है, टू इंसल्ट और टू स्कोल्ड। क्लियर हो गया। बकनेलियन, बकना तभी शुरू करता है बंदा जब बकनेलियन हो जाता है, शराबी पियक्कड़ मदरा से भी, राइट। डेलेरियम की बात कर लेते हैं। डेलेरियम किसी ने नहीं बताया, नाराज हो गया भाई, हाँ चलो मैं बताता हूं। डेलेरियम, डेली ना मिले रम तो बंदा हो जाता है डेलेरियम। देखो ध्यान से याद रखो, डेली ना मिले रम तो बंदा हो जाता है डेलेरियम। अब इसका क्या मतलब है आपको अच्छी तरह पता होगा। जो व्यक्ति पीते हैं, जो व्यक्ति मदिरा सेवन करते हैं, जो व्यक्ति शराब पीते हैं, याद रखें उनकी बड़ी लत लग जाती है। अगर डेली उनको पीने को ना मिले, अगर रम लेते हैं डेली, अगर पीने को ना मिले, डेली ना मिले रम, तो जो व्यक्ति सोचो अल्कोहल लेता है, शराब लेता है, और उसे अगर टाइम पर शराब ना मिले तो उसकी हालत कैसी हो जाती है आपको अच्छी तरह पता, बहुत बेचैन परेशान हो जाएगा, राइट। तो वही बात मैंने आपको बता दी, डेली ना मिले रम तो बंदे को होगा डेलेरियम। बच्चे ये एक मेंटल स्टेज है, ये एक स्टेज होती है जब बच्चा जब कोई व्यक्ति क्या करता है, बहुत बेचैनी महसूस करता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, परेशानी, बेचैनी परेशानी। डेली ना मिले रम तो बंदा होगा डेलेरियम, यानी उसको क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये मेडिकल कंडीशन होती है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैनी को महसूस करता है। अगला वर्ड बताओ बच्चे क्या होता है, इंटिमिडेट। फटाफट बताओ, इंटिमिडेट, इंटिमिडेट। ना सिर्फ मतलब बताओ और ये भी बताओ कि इसे याद कैसे करेंगे, हाँ जल्दी से, क्विकली, फास्ट, ऑल ऑफ यू जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से क्या होना चाहिए भाई, जल्दी से बताएं। बोलो भी, आंसर, आंसर, क्लियर, जल्दी से बता दो आंसर क्या होना चाहिए। लास्ट वर्ड रहता है, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं टाइम को देखते हुए भी हर, और ये पहला मेथड है बच्चे, ये ट्रिक वाला मेथड है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये ट्रिक वाला मेथड है। अभी स्टोरी बेस्ड बाकी है, ऑडियो विजुअल बाकी है, और आपका जो है रूट प्रीफिक्स वाला बाकी है। क्लियर है सभी को, ध्यान से देखो समझो, ध्यान से देखें समझें।
चलो जी बताओ इंटीमिडेट क्या होता है। देखो ध्यान से लिखा है इंटीमिडेट, लेकिन याद करने के लिए मैंने क्या कहा बच्चे, याद करने के लिए मैंने इसे पढ़ लिया अंतिम डेट। लिखा क्या है, इंटीमिडेट। क्या लिखा है, इंटीमिडेट। लेकिन 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 याद करने के लिए मैंने इसे पढ़ लिया अंतिम डेट। लिखा इंटीमिडेट है, याद करने के लिए मैंने क्या पढ़ लिया, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट। सोचो कोई बंदा तुम्हारे पास आए, तुमसे कहे कि आज तुम्हारी अंतिम डेट है, अंतिम डेट है, भाई तुम डर जाओगे, क्यों भाई तू मारेगा या कोई मारने आ रहा है। अगर तुमसे कोई कहते कि आज तुम्हारी अंतिम डेट है, अगली डेट तुम नहीं देख पाओगे, राइट, वो तुम्हें इंटीमिडेट कर रहा है। अगर तुम्हें कोई कहता है आज तुम्हारी अंतिम डेट है, इसका मतलब तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है। या सुनो, इंटीमिडेट का मतलब यही होता है, याद रखना, अंतिम डेट कह रहा है कोई तुम्हें आज, इसका मतलब तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, राइट। इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है बच्चे, लास्ट डेट नहीं, इंटीमिडेट का मतलब होता है वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू थ्रेटन, टू थ्रेटन या टू स्केयर, SCARE, टू स्केयर, थ्रेटन और स्केयर, इसका मतलब क्या होता है, डराना धमकाना, डराना धमकाना। बोलो जी भाई, बात समझ में आ रही सभी को, या सुनो गाइस, समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए टाइम को देखते हुए गाइस इतना ही आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं। आज हमने थोड़ा सा वोकैब को देखा है और फिर हम आगे क्या देखेंगे गाइस, ग्रामर को भी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को भी देखेंगे कल से। हालांकि आज आपकी फर्स्ट क्लास से बहुत ज्यादा डाउनलोड मैंने नहीं किया है, ठीक है, याद रखेंगे। मैंने रिकैप कराया, 2 मिनट में रिकैप करा, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, क्या देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि आखिर एक लैंग्वेज का जो पेपर होता है, किसी भी लैंग्वेज का, आज तक हमने समझा ही नहीं उसमें क्या होता है। 3 बातें होती हैं बच्चे, कौन कौन सी, जरा बताओ। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में भी थ्योरेटिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर आता है, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत बड़ा पार्ट होता है, शब्दों का जितना ज्यादा तुम्हें ज्ञान होगा, समझ उतनी ज्यादा बढ़ेगी, विकसित होगी, ठीक है। वर्ड बैंक बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है बच्चे। कॉम्प्रिहेंशन में वी हैव गॉट 3 थिंग्स, कौन कौन सी, क्लोजेस्ट, जम्बल्ड और अनसीन पैसेजेस। क्लियर हुआ। आज हमने थोड़ा सा वोकैब को देखा है, वोकैब के भी कई तरीके मैंने आपको बताए, वोकैब के बहुत सारे तरीके बताए, ट्रिक मेथड, स्टोरी बेस्ड मेथड, इससे ज्यादा कोई कहीं नहीं पढ़ाता थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में इनसे ज्यादा तरीके नहीं है वोकैब को याद करने के। कोई या तो आपको रूट को ब्रेक करके प्रीफिक्स सफिक्स कराएगा, स्टोरी बेस्ड कराएगा, ऑडियो विजुअल कराएगा, कई लोग तो चारों नहीं करा पाते, लेकिन यहां आपको सारी चीजें मिलेंगी, राइट गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग मी। आई एम JS यादव, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू गाइस टुमारो, और टेक द एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। ऑफर और जो डिस्काउंट है, इनॉग्रल जो डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, वो सिर्फ आज के लिए है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो you will have 90, you will be able to get avail 90% discount on the entire syllabus, on the entire course, और अगर इंडिविजुअल भी आप अगर कोई सब्जेक्ट बाय करते हैं तो भी डिस्काउंट आपके लिए, राइट गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट क्लास बच्चे जो है आपकी मैथ्स की है, स्टे ट्यून्ड, स्टे हियर विद मी। मैथ्स के लिए one of the best faculties, he is one of my friends, he teaches really well, तो आप वहां भी देखें, चीजों को देखें, समझे। SP पांडे सर आपसे बात करेंगे, मुखातिब होंगे और मैथ्स को आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर precious time. I am JS Yadav. Bye bye and take care. Best of luck guys. Bye bye. Take care. Bye bye guys.